नमस्कार साथियों, फाइलेरिया की जांच, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी एक आम व्यक्ति को होनी चाहिए। ऐसे लोग जिनको फाइलेरिया लग रहा है या उनका उसका इलाज चल रहा है या किसी को जांच लिखी गई है, तो फाइलेरिया की टेस्ट रिपोर्ट को कैसे समझना है उसके बारे में जानकारी दूंगा। 2-3 रिपोर्ट दिखा के कितने में जाँच होती है, कैसे कराना है, इसके रिजल्ट को कैसे समझना, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। फाइलेरिया एक पैरासाइट होता है, मतलब एक तरह का इन्फेक्शन है जो शरीर के अंदर हो जाता है तो पैरों में सूजन हो जाती है, हाथी पाँव बोलते हैं, एलिफेंटियासिस। इसके अलावा जो जेनाइटल आर्गन है जैसे कि टेस्टिस या ऐसे स्क्रोटम है, बेसिकली स्क्रोटम में या महिलाओं के अंदर जो वल्वा वगैरह होती है उसमें भी सूजन हो सकता है। बेसिकली लिम्फ नोड के अंदर जाता है, लिम्फेटिक्स में जाता है, उसमें ब्लॉक कर देता है। तो जो लिम्फ का ड्रेनेज होना चाहिए पेरीफेरी से जो ऊपर की हार्ट की तरफ आना चाहिए वो रुक जाता है। तो चलिए सीधा अपन स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट को। बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको समझाऊंगा। तो ब्लड में क्या होता है, एक जांच होती है, मतलब जो फाइलेरिया की जांच है वो 3 तरीके की लिखी जाती है, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो क्या करना रहता है कि ब्लड लेना है और उसमें से ऐसे स्मीयर बनाना है, स्लाइड बनाना है और उसमें पैरासाइट को देखना है। तो जो पैरासाइट दिखता है वो माइक्रोफाइलेरिया हम लोग बोलते हैं। तो ऐसा टेस्ट बोला जाएगा माइक्रोफाइलेरिया बाई पेरिफेरल स्मीयर, ठीक है, या ब्लड स्मीयर। तो इसमें रिपोर्ट में सेम बातें लिखी गई है कि माइक्रोफाइलेरिया का डिटेक्शन कर रहे हैं ब्लड से और माइक्रोस्कोपी से, मतलब माइक्रोस्कोप से जांच करी जा रही है। तो इन पेशेंट में माइक्रोस्कोप में डिटेक्ट हुआ है तो ये मतलब पॉजिटिव है। हो सकता है कहीं पे पॉजिटिव वर्ड लिखा रहे, कहीं पे माइक्रोफाइलेरिया डिटेक्टेड, इस तरह से हो, मतलब कि इन मरीज को फाइलेरिया है, इसका अब इलाज चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये लिखा रहता है। ये जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये फाइलेरिया का जो लार्वा है इस तरह का दिखता है। फाइलेरिया का एक एडल्ट रूप होता है और एक लार्वा। तो एडल्ट जो होता है वो अंदर रहता है, आर्गन के अंदर रहता है, लिम्फ नोड वगैरह के अंदर रहता है, लिम्फेटिक्स के। और जो लार्वल फॉर्म होता है ये एक्चुअली ब्लड में आता है। तो इसको स्लाइड्स में देखा जा सकता है, हालांकि ये देखना बड़ा कठिन रहता है। इसलिए फाइलेरिया की जांच कई बार, ज़्यादातर बार या कई बार लक्षण तो लगता है लेकिन निगेटिव रिपोर्ट आ जाती है। इसके पीछे की वजह ये है कि इसको टेस्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है, थोड़ा ज़्यादा सैंपल लें, थोड़ा समय लगता है, 15-20 मिनट देखना, मतलब थोड़ा एक कठिन प्रोसीजर है। इसकी जांच की बात करें तो जब अपन इससे करते हैं स्लाइड से तो 300 रुपये लगता है। अब ये जो स्लाइड वाली समस्या क्या है इसमें कि इसमें रात में या तो सैंपल लें, क्योंकि रात में ही ये ज़्यादा ब्लड में आता है, या तो जो दवाई होती है डिक वो देने के बाद लें, तब नहीं। तो नॉर्मल केस में अपन दिन में सैंपल लेंगे तो ये नहीं दिखता है, मतलब रात में लेना सही रहता है। पहले रात में इसकी क्लिनिक वगैरह भी चलती है और ब्लड को EDTA में लेना है, ठीक है, उससे स्लाइड बना के जाँच करना है। तो एक तो तरीका ये है जो मोस्टली ज़्यादातर बार यही लिखा जाता है। एक दूसरा तरीका है जो मेरे हिसाब से करना चाहिए, यूज करना चाहिए, सबसे अच्छा मेरे हिसाब से यही रहता है कि इस तरह का कार्ड आता है मार्केट में, उसमें से जांच करी जाए। सवाल अब ये है कि ये थोड़ा महंगा है, 900 और 1000 रुपये का आता है। तो ये एंटीजन है बेसिकली। इसमें क्या होता है कि आँख से नहीं ढूंढना है बल्कि ये किट बता देगी। तो ये ज़्यादा सेंसिटिव है, ऐसा है कि ज़्यादा आसानी से इसमें रिजल्ट आ सकता है पॉजिटिव निगेटिव। इस केस में नॉट डिटेक्टेड है, मतलब इन व्यक्ति को नहीं दिखा, मतलब निगेटिव है। उनको फाइलेरिया के कारण जो भी अगर हाथी पाँव वगैरह की कुछ समस्या रही होगी जिसके लिए जांच कराई है तो वो चीज़ नहीं है। और दूसरा एक चीज़ और बता दूं कि जो फाइलेरिया की समस्या है, हाथी पाँव की समस्या है, तो ये 2 तरह के पैरासाइट हैं। एक है वुचेरिया बैंक्राफ्टी और दूसरा होता है ब्रूजिया मलाई। तो जब अपन एंटीजन वाली टेस्ट करेंगे तो सिर्फ जो बैंक्राफ्टी है सिर्फ यही वाला पता चलता है, ब्रूजिया मलाई अगर है तो वो नहीं पता चलेगा। बस ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, मतलब इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और ये एंटीजन हो गया, तो ये वाला अगर हो पाए तो ये वाला कराना चाहिए। अगर बहुत डाउट लग रहा है, आप जांच रिपोर्ट करते हैं बार बार माइक्रोस्कोपी में निगेटिव आ जाता है, तो एक बार ये फाइलेरिया एंटीजन टेस्ट जरूर कराएं। महंगा जरूर है लेकिन ज़्यादा ये रिलायबल है क्योंकि इसमें पैरासाइट वगैरह खुद से नहीं ढूंढना पड़ेगा। अब एक तीसरा होता है कि एंटीबॉडी का पैनल भी करा लिया जाए। एंटीबॉडी ये होती है कि जैसे ही शरीर के अंदर मान लो आया इसका फाइलेरिया का जो पैरासाइट आता है वो आता है तो अपना शरीर एंटीबॉडी बनाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन G या इम्यूनोग्लोबुलिन M है इसको मारने के लिए। तो इसी की टेस्ट कर लिया जाए तो एक ऐसा भी पैनल आता है, तो उसको भी किया जा सकता है। इस केस में हालांकि निगेटिव है, मतलब इनके शरीर में नहीं थी एंटीबॉडी, इसका मतलब है कि इनके शरीर में इन्फेक्शन नहीं था। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है, जो यहाँ निगेटिव लिखा है पॉजिटिव लिखा होता है, इसका मतलब है कि ये एंटीबॉडी प्रेजेंट है वुचेरिया बैंक्राफ्टी या ब्रूजिया मलाई के अगेंस्ट में, मतलब कि ये इन्फेक्शन है, दवाई चलेगी उसके बाद वो हो जाएगा। इस तरह से इसकी किट भी आती है। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है
कि एंटीजन की भी रैपिड किट आती है और इसकी भी रैपिड किट आती है। तो आप इसको फाइलेरिया को किट के द्वारा एंटीजन एंटीबॉडी दोनों कराया जा सकता है। एंटीजन कराना बेहतर रहता है और एक स्मीयर में फाइलेरिया की टेस्ट होता है। स्मीयर वाले में मुसीबत ये है कि वो रात में फाइलेरिया निकलता है और दूसरा उसमें टेस्टिंग के लिए ब्लड लो, फिर ब्लड को थोड़ा प्रोसेस करना पड़ता है, थिक स्मीयर बनाओ, उसकी कई बार फिल्ट्रेशन वगैरह करो, मतलब ज़्यादा सैंपल को किया जाता है। अब फाइलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो मच्छर काटने से होती है। बेसिकली मच्छर जो होता है वो लार्वा शरीर में डाल देता है ऐसे, तो ये हमारे शरीर में जाके इन आर्गन में ऐसी इस तरह की दिक्कत करा सकता है। ये लिम्फ नोड में देखेंगे सूजन है, इसके अलावा ये हाइड्रोसील करा देता है, मतलब जो टेस्टिस है उसमें ऐसा पानी भर जाएगा। लिम्फेडिमा मतलब पैर में पानी भर जाता है, क्योंकि यहाँ से नीचे से जो ऊपर पानी जाना चाहिए लिम्फेटिक्स के द्वारा पानी जाता है, उसमें ये डैमेज कर देता है, उसके वाल्व ख़राब कर देता है, इन्फ्लेमेशन स्कारिंग कर देता है। और इतने बड़े, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि हाथी पाँव की दिक्कत है। तो अगर इस तरह की कोई बीमार लोग रहते हैं, दिखते हैं, तो उनको ये फाइलेरिया की जांच कराई जाती है। कई बार फाइलेरिया मिलता है, कई बार नहीं मिलता, पर दवा स्टार्ट कर दी जाती है। बेसिकली जो फाइलेरिया की जांच है, 3 तरह की जांच उपलब्ध है। नॉर्मली लोग स्मीयर से कराते हैं, पर स्मीयर से कराना हर बार थोड़ा मुश्किल पड़ता है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी वाली भी करवा लें। और ये पॉजिटिव है या माइक्रोफाइलेरिया डिटेक्टेड, इस तरह से रिजल्ट में लिखा रहता है। इलाज चलता है, इलाज इसका है 2-3 तरह की दवाइयाँ रहती हैं बेसिकली ये इसको मारने के लिए। एक तो डिक हो गई, डाइथाइल कार्बामाजिपिन, एक आइवरमेक्टिन रहती है और एक आती और एंटीबायोटिक रहती हैं। ये इस तरीके से दी जाती हैं, कई बार 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। फाइलेरिया के लिए सरकारी अस्पताल में जाना बेस्ट रहता है, प्राइवेट में भी करा सकते हैं। इसका इलाज पॉसिबल है, कंप्लीट हो जाता है। जिन लोग सूजन वगैरह बची रहती है, परमानेंट डैमेज हो जाता है, उसको फिर ऑपरेशन से सुधारा जा सकता है। तो एक तरीके का ये इन्फेक्शन है जो मच्छर के काटने से होता है। तो ये उसकी जांच के बारे में है, किस तरीके से जांच उसकी उपलब्ध है और होती है। 2-3 तरह के, मैंने प्राइज वगैरह कैसे पढ़ना, ये सारी बातें बता दी हैं। उम्मीद है जो भी कोई इस जांच के बारे में जानना चाह रहा होगा उसको कुछ महत्वपूर्ण बातें पता चल जाएंगी। धन्यवाद।